नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज़। बीते 14 अक्टूबर को बांकीपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुषमा साहू ने नामांकन किया था, लेकिन 17 अक्टूबर को चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें सूचना दिया गया है कि एक छोटी सी त्रुटि कारण उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। वहीं साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं इसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगी, और साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि मुझे किसी साजिश के तहत यहाँ से मेरा नामांकन रद्द करवाया गया है। आइए मैं वो वीडियो दिखा दूँ जिन्हें सारी बातें कही है। 182 बांकीपुर विधानसभा से मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 14 तारीख को नामांकन किया था। मैं ये चुनाव जनता के आग्रह पर लड़ रही थी, लेकिन 17 तारीख को जब स्क्रूटनी में मैं गई, हर संभव वो जानकारी जो मुझे देने थे और एक कैंडिडेचर को देना चाहिए था, हर संभव हर जानकारी मैंने निर्वाचन कार्यालय में अपनी फॉर्म के साथ उपलब्ध कराया था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना चाहती हूँ कि आज सुबह जब स्क्रूटनी में मैं गई तो स्क्रूटनी के दौरान मुझे बुला करके ये कहा गया कि आपसे जो विवरण मांगे गए थे उसमें त्रुटि है, इसलिए आपका नामांकन रद्द किया जाता है। मैंने उनसे आग्रह किया कि कौन सी त्रुटि है, कृपा करके मुझे बताएं। हर वो कागजात, इवन कि कोई एक ऐसा साक्ष्य जो मेरे जीवन से संबंधित था, मैंने उसे नहीं छुपाया। लेकिन उसके बावजूद भी, काफ़ी आग्रह के बाद भी, जब उन्होंने कहा कि आपने इस कॉलम में एक टिक करना था, मैंने कहा महानुभाव, ये जो आप टिक करने की बात कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि विवरण भी देना है। मैंने पूरी विवरणी दे दी, और विवरणी अगर एक पन्ना में नहीं हो रहा था तो मैंने उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी करके कई पन्नों में उसकी विवरणी दे दी, ताकि, क्योंकि 3 चुनाव पहले लड़ चुकी हूँ मैं, और 3 चुनाव लड़ने के बाद मेरा आज किसी को 5 लाख का टेंडर, किसी को 2 लाख का टेंडर, किसी को 10 लाख का टेंडर देख करके मना लिया गया। मैं साधारण सी लड़की किसको टेंडर दूँ? मैं सत्ता में नहीं हूँ, मेरी ईमानदारी ही मेरी पहचान है। दुर्भाग्य ये हो जाता है कि आप जब किसी ऐसे सशक्त व्यक्ति और सशक्त चीज़ों से लड़ाई लड़ते हैं तो आपको किसी न किसी कारण से टॉर्चर किया जाता है। ना जाने कितने लोग अब तक, आपको भी मालूम है ना, आप राजनीति के गलियारों में घूमते रहे हैं, लोगों ने कितनी बातें अपनी सत्यता को छुपाई है, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके या हार करके जैसी भी जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, उनके ऊपर कोई दावा नहीं करता। लेकिन मेरे ऊपर भी किसी ने दावा नहीं किया कि मैंने कोई साक्ष्य छुपाया है। मैंने कोई साक्ष्य नहीं छुपाया। अगर मैं साक्ष्य छुपाऊं तो आयोग मुझे पनिशमेंट दे सकता है। हर चीज, जो चीज की आवश्यकता थी उससे ज्यादा कागज मैंने उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। लेकिन एक छोटी सी त्रुटि, जिसके लिए खुद एक मैंडेटरी है कि आयोग जो मैंने कह सकते थे, जो मजिस्ट्रेट बैठे थे, मजिस्ट्रेट को ये पावर था, रिटर्निंग ऑफिसर है ना, तो सेक्शन 36(4) में उनको ये पावर था कि इतनी छोटी सी त्रुटि उसको वो बहुत इजीली ले सकते थे, क्योंकि उनके जुडिक्शन में था। उन्होंने कहा भी कि मैम, मैं आपकी छवि जानता हूं, ईमानदारी की आप रही हैं, और मैं सदा अपनी जिंदगी को मैंने खुले किताब की तरह आप लोगों के सम्मुख रखा है। बड़े बड़े लोग, अगर आज मैं किसी बहुत दबंग घर से आती तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा नॉमिनेशन रद्द होता, क्योंकि मैं एक छोटे समाज से आती हूँ, छोटे घर से आती हूँ। ऐसी सोच पर 15 वर्षों तक पार्षद का चुनाव लड़ी हूँ, और पटना से सबसे बम्पर वोट से मैं चुनाव जीत करके आती हूँ। लेकिन मैं विनिंग कैंडिडेट नहीं नजर आती, मैं विनिंग कैंडिडेचर नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे एक बड़े बाप का नाम नहीं है, एक ओहदेदार पति का नाम नहीं है, कोई रसूखदार व्यक्ति का नाम नहीं है।
आज पार्टी सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनती है जिन लोगों के ऊपर पार्टी दाव लगा करके कुछ कर सकती है। महिलाओं के ऊपर इनका कभी विश्वास नहीं था, न कभी था, न कभी है और न कभी होगा, और सिर्फ उन्हीं महिलाओं को देते हैं। मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं हूं, जिनको टिकट मिलता है उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि कितने वर्षों तक और कितने जन्मों तक आप महिलाओं की बंधुआगिरी कराएंगे, और हम वैश्यों को कब तक कराएंगे। वैश्यों ने बैठक करी है अभी, और उन्होंने कहा कि आप त्याग पत्र दे दीजिए भाजपा से। इस बार हम सोचेंगे कि हमें कौन सा निर्णय लेना है। बहुत हो गया, हद हो गई, और अब और नहीं। मैंने यह निर्णय लिया है, आप लोगों के समक्ष रखने के पश्चात मैं ये पार्टी ऑफिस भिजवा रही हूँ कि मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रही हूँ। आज से, अभी से, इसी काल से मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध और सरोकार नहीं है। मैं स्वतंत्र विचारधारा से, आज मैं यहाँ से निकलने के बाद स्वतंत्र विचारधारा होगी। मुझे क्या करना है, मेरी आगे की राजनीति मैं खुद तय करूंगी, लेकिन मैं कोर्ट में भी इस बात को चैलेंज करूंगी और पूछूंगी कोर्ट से भी कि इतने बड़े बड़े रसूखदार लोग जिनके नॉमिनेशन पेपर्स में बहुत सारी गलतियां छुपाई जाती है, उनको तो कभी आप नहीं रोकते, लेकिन मैंने सब चीज सच सच लिखा तो आपने बहाना ढूंढा मुझे, और बहाना ढूंढ करके मुझे हटाने का, क्योंकि ऐसे तो आप मुझे हटा नहीं सकते थे। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।